जय हिंद साथियों, मौर्य रिसर्च एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं दिस एंड डैट का यूज, दिस एंड डैट का प्रयोग। इससे पहले हम लोग ने वीडियो में देखा था दिस का क्या अर्थ है, डैट का क्या अर्थ होता है, फिर दिस का यूज कहाँ करते हैं, डैट का यूज कहाँ करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं दिस और डैट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, जिससे हमारा दिस और डैट का कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिस और डैट का प्रयोग। आप बताइएगा कि दिस का क्या अर्थ होता है, डैट का क्या अर्थ होता है। दिस का अर्थ क्या होता है? दिस, दिस मीन्स यह और डैट मीन्स वह। यह मीन्स क्या, वह मीन्स क्या। तो यह नजदीक की वस्तु, अगर कोई नजदीक की वस्तु हो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। और डैट का प्रयोग दूर की वस्तु को सूचित करने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, और दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु को सूचित करने के लिए करते हैं। आगे की बात हम लोग प्रश्न में करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न हम लोगों ने चूज किया है। लिखा है यह मदन है, यह मदन है। अब बताइए यह मदन है, यानी मदन हमसे नजदीक में है, हमारे नजदीक है या हमसे दूर है? तो मदन हमसे नजदीक है, इसलिए हम लोग लिखे यह मदन है। जिस प्रकार से आपके नजदीक में होगा यह अगर कलम आपके नजदीक में है तो यह कलम है। अगर मान लीजिए कि आपका जो है डिवाइस दूर हो, डिवाइस भी नजदीक होगा तो यह मोबाइल है, लेकिन वह किताब है, यानी किताब आपसे जो है दूरी में है ना। यानी कि यह का प्रयोग नजदीक की वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं वह रतन है, वह रतन है। रतन हमसे दूरी में है, इसलिए हम लोग लिखते हैं वह रतन है। फिर है यह गोपी है, वह राधा है, यह शीला है, वह गीता है, यह सुनील है, वह विनोद है, यह मुमताज है, वह जावेद है, यह बिहार है। चलिए हम लोग पहले इसका देखते हैं कैसे हम इसको जो है ट्रांसलेशन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले यह क्या, यह, फिर है की इंग्लिश लिखेंगे और तब मदन को लिखेंगे। यह की बताइए एक नंबर में क्या होगा, यह दो नंबर में है और तीसरा नंबर क्या होगा मदन का। तो यह क्या होगा, यह का। दिस क्या होगा, दिस, दिस इज, है के लिए क्या होगा, है के लिए इज, इज। और मदन, मदन, MADAN, मदन, MA से म, DA से द और N से न, क्या बनेगा मदन। और जब यह सेंटेंस यानी कि वाक्य का अंत होता है, हिंदी में पूर्ण विराम और सेंटेंस यानी इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं वह रतन है, वह रतन है, यानी पहले वह फिर है फिर रतन। वह का अंग्रेजी डैट, है इज और रतन RA से र, TA से त, N से न, रतन। फिर देखिए यह गोपी है, यह गोपी है। पहले यह की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर है की अंग्रेजी, फिर गोपी की अंग्रेजी। दिस मीन्स यह, है के लिए इज और गोपी के लिए GOPI, गोपी। GO से गो, PI से पी, गोपी। फिर है वह राधा है, वह राधा है। वह के लिए डैट, क्या, डैट इज राधा, वह राधा है, डैट इज राधा। यह शीला है, क्या, यह शीला है, यह शीला है, यानी यह शीला है। यह की अंग्रेजी दिस, THIS, दिस मीन्स यह, है इज और शीला SHEELA।
हम किसी भी नाम का, किसी का भी नाम लिखे, किसी स्थान का नाम लिखे, किसी जगह का नाम लिखे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखे, किसी खास व्यक्ति का नाम लिखे, यानी तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर से हम शुरुआत करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखे, किसी वस्तु का नाम लिखे, किसी जगह का नाम लिखे, तो अगर नाम लिखते हैं तो उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे में आपने देखा होगा कि मदन किसी व्यक्ति का नाम है, पहला अक्षर एम कैपिटल। रतन किसी व्यक्ति का नाम है, पहला अक्षर आर कैपिटल। गोपी किसी व्यक्ति का नाम है, पहला अक्षर जी कैपिटल। राधा किसी व्यक्ति का नाम, पहला अक्षर आर कैपिटल। शीला किसी व्यक्ति का नाम, पहला अक्षर एस कैपिटल। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, वह गीता है, वह गीता है, दैट इज गीता, जी डबल से गी, टी ए से ता, गीता। यह सुनील है, यह के लिए दिस क्या होगा, दिस, और है के लिए इज, और सुनील के लिए एस यू एन डबल ई एल, एस यू से सु, एन डबल ई से नी, और एल से ल, सुनील। और जब सेंटेंस का एंड होता है, अंत होता है, तो अंत में पैराग्राफ फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। तो हम एकदम ध्यान रखिएगा कि फुल स्टॉप देना जरूरी। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लिखते हैं, दिस इज सुनील, यह बनाया हुआ सही है, लेकिन इसको हम गलत मानते हैं और गलत माना जाता है। दिस इज सुनील, इसलिए इसे हम फुल स्टॉप करते हैं। फिर यह वह विनोद है, दैट इज विनोद, क्या होगा, दैट इज विनोद, फुल स्टॉप। यह मुमताज है, दिस इज मुमताज। फिर वह जावेद है, दैट इज जावेद। यह बिहार है, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार, यह बिहार है। अभी हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ दिस एंड डैट, दिस डैट में दिस का प्रयोग कहाँ होगा, डैट का प्रयोग कहाँ होगा, दिस के साथ इज क्यों आएगा, डैट के साथ इज क्यों आएगा, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करते हैं। ओके, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने हम लोग देखे थे कि दिस डैट का यूज हिंदी में अगर कोई वाक्य दिया रहे तो उसका हम अंग्रेजी में दिस डैट की सहायता से वाक्य कैसे बना सकते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया रहे, किस में दिया रहे, इंग्लिश में दिया रहे, और अब उसका हमको हिंदी में करना है। हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो अब देखिए इंग्लिश टू हिंदी हम लोग करने वाले हैं, यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी। क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। उसमें हम बताए थे कि जैसे कि यह मदन है, दिस इज मदन, है ना, तो उसी अनुसार से चलेंगे। जैसे में दिस मीन्स क्या है, यह, दिस मीन्स क्या है, यह, तो यह मदन। अब इसको हम कितने नंबर पर लाएंगे, हिंदी में 2 नंबर पर लाएंगे। यह एम ए से म, डी ए से द, एन से न, मदन है, यह मदन है, यानी दिस इज मदन, पहले इसका फिर इसका और तब इसका। अब उसका अगर हम ठीक उल्टा इसका करते हैं, अगर हम अंग्रेजी में दिया हुआ है दिस इज मदर, दैट इज मैरी, यानी वह मैरी है, वह मैरी है, वह मैरी है। दिस इज जॉन, यह जॉन है, यह दैट इज गीता, यह दैट इज गीता, क्या, दैट इज गीता, यानी वह गीता है। दिस इज महेश, यह महेश है, महेश है,
फिर डैट इज रतन, वह रतन है, वह रतन है। दिस इज तबरेज, यह तबरेज है, यह तबरेज है। दैट इज जावेद, वह जावेद है, वह जावेद है। देखिए हम फिर से इसको समझते हैं। तो दिस इज मदन, दिस इज मदन यानी यह मदन है। डैट इज मैरी, वह मैरी है। दिस इज जॉन, यह जॉन है। दिस इज गीता, वह गीता है। डैट इज गीता, वह गीता है। दिस इज महेश, यह महेश है, यह महेश है। डैट इज रतन, वह रतन है, वह रतन है। दिस इज तबरेज, यह तबरेज है, यह तबरेज है। डैट इज जावेद, वह जावेद है, वह जावेद है। चलिए इसमें हम लोगों ने देखा है अभी कि यूज ऑफ दिस एंड दैट में ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दिस दैट के साथ आर्टिकल का प्रयोग, यानी कि दिस दैट के साथ जब कोई नाम आया है, नाम आया है तो हम कैसे किए हैं, और जब दिस दैट के बाद अगर कोई भी कॉमन नाउन आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए जिसके पहले आर्टिकल लगता है तो उसका हम कैसे यूज करेंगे, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।